स्टूडेंट्स हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिया है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? एक परमानेंट एक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी का मतलब कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, तो ये एक टेम्परेरी एक्शन है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। चाहे कहीं भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आए वहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। पहचान ये है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जहां पे होएगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। कॉन्टिन्यूअस वर्ड जहां पर भी लिखा आएगा वहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होएगी, ठीक है। तो और अगर ये तो पॉजिटिव है इसका स्ट्रक्चर, अगर हम नेगेटिव देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट, ठीक है, इज एम आर के बाद नोट आएगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इंटेरोगेटिव में इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे कि सूरज उग रहा है, सूरज क्या कर रहा है? उग रहा है। ये एक टेम्पररी एक्शन है, थोड़े समय के बाद वो ढल भी जाएगा, ठीक है, सूरज ढल जाएगा। तो जहां पे हमें ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमें ये क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, ऐसा होता है नहीं। जो एक टेम्पररी एक्शन है वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनता है। जैसे सूरज उग रहा है तो ये थोड़े समय के बाद क्या होगा? ढल भी जाएगा। द सन इज राइजिंग, तो किस में बना है? इज राइजिंग। तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये वर्ब है ना राइज, राइज में क्या आ गया? आईएनजी। ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, वह नदी के किनारे बैठा है। तो अब वो नदी के किनारे बैठा है, थोड़े समय के बाद वो उठ भी जाएगा, ठीक है। जो भी एक्शन थोड़े समय के लिए होता है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ये क्या है? ये एक फैक्ट है। ही सिटिंग, देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हुई है, ठीक है, और यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हुई है ना यहाँ पे, ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नेक्स्ट है ही इज स्टैंडिंग इन द सन, वह धूप में बैठा है, थोड़ी समय के बाद वो उठ भी जाएगा, ठीक है। धूप में बैठा है ना कोई भी इंसान तो उठेगा, तो उसको भी हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि वो उठ जाएगा, वो एक टेम्पररी एक्शन है। तो टेम्पररी एक्शन किस में बनाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और परमानेंट एक्शन हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखते हैं सीता और गीता गप्पे लड़ा रही हैं, तो वो गप्पे अब लड़ा रही हैं तो थोड़ी देर बाद में वो गप्पे नहीं लड़ाएगी। तो मतलब ये है कि इसको भी हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हमें पहचान हो गई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी? इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। हम इसको एग्जाम में कैसे यूज करेंगे? जहां पर भी नाउ वर्ड आ जाए, एट प्रेजेंट वर्ड आ जाए, एट दिस मोमेंट वर्ड आ जाए, दिस मॉर्निंग आ जाए, दिस इवनिंग, एट दिस टाइम, जहां पर भी आपको ये वर्ड दिखेंगे वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एट दिस मोमेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा? सी वॉच टीवी एट दिस मोमेंट, सी इज वॉचिंग टीवी एट दिस मोमेंट, विच वन इज करेक्ट? तो यहाँ पे देखिए ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हमने अभी बताया है कि जहां पर भी ये वर्ड होंगे वहां पे हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान? कौन सी है? इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है, ओके।